Take a look at what happened. एक ऐसा देश जो अपनी सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, वहाँ आज के दिन 100 लोगों के बीच 120 गन्स हैं। और इसी गन कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। Here is how it unfolded. अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट एंड करंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट जिनके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, उन्हें ओपनली शॉट किया जाता है एंड वहाँ की सीक्रेट सर्विस कुछ नहीं कर पाती है। और ऐसा इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अमेरिका के बड़े बड़े लोगों को ओपनली मारा जा चुका है। माना भारत में भी कुछ बड़े बड़े असैसिनेशंस हुए हैं, बट अभी हमारे लीडर्स के पास काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है जो उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करती है। और भारत की यही स्ट्रेटजीज के साथ साथ इन सब टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भारत में गन रखनी है तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा, यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ भी चेक की जाती है। आपकी सोसाइटी, गली, मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है कि इस इंसान का नेचर कैसा है। और इतने सब टेस्ट पास करने के बाद भी आप मैक्सिमम 3 गन्स रख सकते हैं। और वहीं अमेरिका में लीगल प्रोसेस काफ़ी ईजी है और उसके बाद आप अनलिमिटेड गन्स रख सकते हैं। और इलीगली रिटेलर्स के थ्रू लेते हैं तो क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्या बैकग्राउंड चेक। और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया की 46% सिविलियन गन्स अमेरिका में ही है। और जब इतने लोगों के पास गन्स आ जाती हैं तो वहाँ होती है ओपन फायरिंग, लोगों का मर्डर, सुसाइड, होमिसाइड और भी ना जाने क्या क्या। बट इन सबके बियॉन्ड गन कल्चर का मेजर रोल है असैसिनेशंस में। 1865 में यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को थिएटर में गोली मार दी गई थी। 1881 में 20th प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड को वॉशिंगटन के ट्रेन स्टेशन में गोली मार दी गई थी। 1901 में 25th प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली जब पब्लिक से हैंडशेक कर रहे थे तब उन्हें गोली मार दी गई थी। इसके बाद 1963 में 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को भी ऐसे ही गोली मार दी गई थी। और ऐसा नहीं ये सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ हुआ, इनके असैसिनेशन के अलावा मार्टिन लूथर किंग, मैल्कॉम एक्स, रॉबर्ट एफ कैनेडी, हार्वे मिल्क, जॉन लेनन जैसे इम्पैक्टफुल लोगों को भी गोली मार दी गई थी। माना ये सब काफी पहले की बात है, तब अमेरिका डेवलपिंग इकोनॉमी था, ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी नहीं रही होगी। बट अभी क्या, अभी तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सिक्योरिटी, आर्मी सब में पावरफुल है। तब ऐसे इंसिडेंट कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड के लिए अगर इन असैसिनेशन या फिर इनके अटेम्प्ट्स को हटा भी दे तो भी आपको अमेरिका की सड़कों पे आए दिन मास किलिंग और मर्डर होते दिखते रहेंगे। 2024 में अभी सिर्फ 7 महीने बीते हैं और सिर्फ जून तक ही 300 से ज्यादा मास किलिंग हो चुकी है। और समझने वाली बात यह कि अभी पूरे 6 महीने बाकी है जिसमें इलेक्शन भी होने, तो ये नंबर कहाँ तक जाएंगे। लास्ट ईयर 632 मास किलिंग हुई थी और हर इंसिडेंट में 4 या उससे ज्यादा लोग भी मरे थे। और इंसिडेंट मेजरली बड़े इंसिडेंट नहीं है, मैक्सिमम नेबर्स में लड़ाई हो गई या फिर कुछ लोगों में लड़ाई हो गई वैसे हैं। और शायद ऐसे में वो लोग मुंह से बात सॉल्व करने की जगह गन से प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका का गन कल्चर लीगली या फिर इलीगली खुद की सेफ्टी के लिए ऑलमोस्ट सबके हाथों में गन थमा दे रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका कब पाकिस्तान बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बट एक्चुअली में ये बात कितनी खराब है कि हमको अमेरिका को अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान से कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की असैसिनेशन, सिक्योरिटी, इन सबको हैंडल करने के लिए अमेरिका के पास सबसे एलीट फोर्स सीक्रेट सर्विस है। सीक्रेट सर्विस को 1865 में काउंटरफीट करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बट 1901 में प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली के असैसिनेशन के बाद सीक्रेट सर्विस को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी दे दी गई थी। फिलहाल सीक्रेट सर्विस इन सबकी प्रोटेक्शन करते, बट फिर भी काफी बार ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे सीक्रेट सर्विस फेल हो गई थी। लाइक 2012 में प्रेसिडेंट ओबामा की सिक्योरिटी के वक्त 11 एजेंट्स होटल रूम में प्रोस्टिट्यूट को लेके आ गए थे। 2015 में बहुत बड़ा फेलियर हुआ था जब व्हाइट हाउस के अंदर 2 लोग कार लाए और उसे बैरियर में ठोक दी। 2022 में मिडिल ईस्ट में बाइडेन की सिक्योरिटी के वक्त एक सिक्योरिटी एजेंट को इजराइल से वापस यूएस भेज दिया गया था क्योंकि उसने बार में एक वुमेन को असॉल्ट किया था। और रिसेंट में सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो अभी हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली मारने की कोशिश की गई। और इनफैक्ट वो कोशिश भी नहीं थी, अगर वो इंसान थोड़ा भी ट्रेंड होता तो शॉट मिस नहीं करता। जो गोली सर के पीछे से निकली, जो कान को छू के निकली, वो सीधा हेडशॉट भी हो सकती थी। मतलब उस दिन भी अमेरिका में बड़ा असैसिनेशन हो सकता था। भारत में अभी तक 4 असैसिनेशन हुए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बीएन सिंह, जो कि असैसिनेशन के वक्त पंजाब के सीएम थे। और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था, जिनका काम था कि वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। ऑल्दो 1991 में एसपीजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाई और राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। बट उस इंसिडेंट से सीख लेके एसपीजी ने अपनी प्रोटेक्शन को काफी बेहतर कर लिया। और इसी वजह से कई ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पोटेंशियल असैसिनेशन अटेम्प्ट
और बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रेट से बचा लिया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जब जम्मू कश्मीर में थे तब उन्हें मिलिटेंट ग्रुप से थ्रेट मिला था। 2005 में टेररिस्ट मनमोहन सिंह पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे। 2008 में भी जब अलग अलग सिटीज में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे तब मनमोहन सिंह को भी पब्लिक इवेंट में मारने का प्लान था। 2014 में नरेंद्र मोदी की पटना रैली में बॉम्ब ब्लास्ट का थ्रेट था। 2018 में मोदी को मॉइस्ट ग्रुप से थ्रेट मिला था और अभी 2022 में तो सीधा थ्रेट या फिर अटेम्प्ट था। जब नरेंद्र मोदी भटिंडा जा रहे थे तब उनके कॉन्वॉय को फार्मर प्रोटेस्टर्स के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया था और तब वहाँ एसपीजी ने बहुत अच्छे से अपनी सिक्योरिटी स्किल्स को दिखाया था, क्योंकि चांसेस से उस दिन कुछ भी हो सकता था। और ऐसे ही चांसेस में अपने लीडर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यही सीक्रेट सर्विस को एसपीजी से सीखना होगा, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के पास बेस्ट से बेस्ट वेपन और गन्स है, अच्छी इंटेलिजेंस यूनिट है जिनके बेसिस पे वो असैसिनेशंस को रोक सकते हैं। बट इसके लिए अमेरिका में गन कल्चर को कम करना होगा, क्योंकि कल्प्रिट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में लूप होल निकाल ही लेगा। तो सारे लूप होल को समझ के उस लूप पे अपनी गन रखें सो दैट मास किलिंग, सुसाइड और वहाँ पे असैसिनेशंस को बचाया जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप का ये रीसेंट इंसिडेंट 2024 में होने वाले अमेरिका के पूरे इलेक्शन को बदल देगा। और आयरनी वाली बात ये है कि जिस इंसान को गन लगी वो ओपनली गन कल्चर को प्रमोट करता है और लोगों से ये वादा करता है कि अगर वो जीते हैं तो बाइडेन गवर्नमेंट ने जो गन लॉस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है उन सबको हटा देंगे और इन दी एंड इस इंसिडेंट का पूरा बेनिफिट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है अमेरिका की गन कल्चर और ट्रंप इंसिडेंट को लेके कमेंट बताइए। नेक्स्ट वीडियो में बाइडेन और ट्रंप में से किसके जीतने से भारत को बेनिफिट होगा ये बात करेंगे। टिल देन आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मायावती भारत की पॉलिटिक्स के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। जय हिंद।